हेलो गाइस, वेलकम टू बायोग्रो। इट्स योर ओन चैनल। सो जैसे कि आप सभी लोगों की नीट की डेट्स आ चुकी हैं, तो अब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे एंड फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे बिकॉज इट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर के अलावा जितना भी पार्ट होता है इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट एंड फ्लावर इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। And the structure of the inflorescence, flower and the floral parts show an amazing range of adaptations to ensure formation of the end products of sexual reproduction, the fruits and seeds. Because जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स आर फ्रूट्स एंड सीड्स। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सीड्स के अंदर छोटा सा एम्ब्रियो होता है, वही एम्ब्रियो प्लांट का डेवलपमेंट करेगा एंड ग्रो होगा। एंड एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को, उसकी स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। That is called embryology. So, the branch of botany that deals with the nature and development of the structures and the processes associated with the sexual reproduction in angiosperms is called embryology. चलिए अब हम बात करते हैं एक फ्लावर की। फ्लावर सभी लोगों को पता है, इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, a fascinating organ of angiosperm, and flowers are objects of aesthetic, social, religious and cultural value. एस्थेटिक, अपने इमोशंस को हम शो करते हैं कभी रेड रोज के थ्रू, कभी व्हाइट रोज के थ्रू, ब्लू रोज, ब्लैक रोज, तो इन सबकी अपनी अपनी वैल्यूज हैं। सेम एज सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू क्यों? बिकॉज अगर कभी आप जाते हैं, आपको बुके दिया जाता है, आपको ऑनर मिलता है बाय फ्लावर्स, इट इज कॉल्ड सोशल वैल्यू। रिलीजियस वैल्यू, बिकॉज अगर आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, फ्लावर्स लेकर जाएंगे, फ्लावर्स चढ़ाते हैं, इट इज कॉल्ड रिलीजियस वैल्यू। एंड कल्चरल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू आपकी शादी है, नहीं अभी आपकी शादी नहीं हुई ऑब्वियसली, लेकिन कभी किसी की शादी होती है तो वहां हम फ्लावर्स को यूज करते हैं, तो वो कल्चरल वैल्यू। या बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहां फ्लावर्स को यूज किया जाएगा। सो बट फॉर अ बायोलॉजिस्ट, क्या एक बायोलॉजिस्ट के लिए एक फ्लावर सिर्फ इतना ही है? नो भाई, एक बायोलॉजिस्ट के लिए तो फ्लावर बहुत कुछ है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो टू अ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो अब बेटा अगर हम आगे बात करते हैं कि अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 whorls ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस अटैच्ड ऑन द रिसेप्टिकल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देखिए 4 whorls में सबसे बाहर जो whorl आता है इट इज कॉल्ड कैलिक्स, इट इज कॉल्ड कैलिक्स एंड देन कोरोला, फिर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। Androecium is the male sexual part of a flower and gynoecium is the फीमेल पार्ट। तो गाइनोशियम फीमेल पार्ट है, एंड्रोशियम मेल पार्ट है। टोटल एंथर, पेटल्स, फिलामेंट, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए अगर फ्लावर को हम डिवाइड करते हैं, फ्लावर के पार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स एंड एसेंशियल ऑर्गन्स। नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स वो हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, एसेसरी ऑर्गन्स भी कहेंगे इनको। एसेंशियल ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव वॉल्स होते हैं, जस्ट लाइक स्पोरोफिल्स। अब देखिए स्टेराइल पार्ट है, जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं, एसेसरी पार्ट्स हैं, दे आर कॉल्ड स्टेराइल बिकॉज वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, कैलिक्स एंड कोरोला। कोरोला को आप पेटल्स भी कहते हैं, कैलिक्स को आप सेपल्स कहेंगे। सेम एज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम stamens, gynoecium, carpels. Gynoecium is the female sexual part and androecium is the male sexual part of a flower. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें एंड्रोशियम, गाइनोशियम एंड थैलेमस, ये स्ट्रक्चर दिए हैं। जो ऑरेंज कलर का पार्ट है इट इज कॉल्ड पेटल, ओवरी, एंड जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं दीज आर कॉल्ड सेपल्स। तो अगर हम आगे बात करें इसी में, तो सबसे पहले आता है कि अगर हम किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, देन वी हैव 3 मेन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मेन 2 इवेंट्स आते हैं। अगर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम क्लासीफाई करेंगे, उसको सब डिवाइड करेंगे, तो उसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, सेकंड इज कॉल्ड गैमीट ट्रांसफर। अब प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। स्ट्रक्चर्स में अगर मेल पार्ट की बात की जाए, मेल पार्ट इज स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। बिकॉज स्टेमन के अंदर ही आपको माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपको पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं।
स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल मेल सेक्स ऑर्गन, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब देखिए स्टेमन के भी टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड एंथर द मेन पार्ट एंड सेकेंड इज कॉल्ड फिलामेंट, जो एंथर को अटैच करता है फ्लावर के साथ। एंड एंथर इज अ ब्रॉड नॉब लाइक फर्टाइल पार्ट। A typical angiospermic anther has two lobes, that's why it is called bilobe, and such anther is called diathecus because इसको एक ग्रूव डिवाइड करेगा, diathecus है एंड बाइलोब्ड होगा। अब डाइथीकस है, बाइलोब्ड है, इसलिए इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियास का फॉर्मेशन होता है। अगर इसके एंथर को आप कट करके देखोगे देन यू विल फाइंड 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, 1 2 3 एंड 4। तो 4 आपको माइक्रोस्पोरेंजियम मिलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। So a diathecous anther consisting of 4 microsporangia, 2 in each lobe. For example, datura. देखिए यहाँ पर है एंथर, आप देख रहे हो बीच में एंथर है और एंथर को आपने डिवाइड किया है इसमें, मतलब एंथर की जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होगा और जो चैम्बर है इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड मोनोथीकस एंथर, मोनोथीकस सिंगल थीका है, सो मोनोथीकस एंथर कंसिस्टिंग ऑफ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इन 1 लोब। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस। अब देखिए बात आती है फिलामेंट की, अभी आपने बात की एंथर की, नाउ फिलामेंट इट इज स्टेराइल बिकॉज ये रिप्रोडक्शन में कोई पार्ट नहीं लेगा। इट इज स्टेराइल, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस, पेटल और टैपल्स। फिलामेंट पोर्शन। चलिए तो कुछ एमसीक्यूज जो भी शॉर्ट में आपने कुछ डिस्कस किया है, देखिए आपने कितना पढ़ा। मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन, कार्पेल, पेटल और सेपल। मेल सेक्स ऑर्गन, okay, very good, it is stamen, that's good. A broad knob like fertile part of stamen, देखिए fertile part की बात कर रहे हैं, आपने पढ़ा fertile infertile part, तो fertile part कौन सा होगा? filament, carpel, petal और anther। yes, very good, it is anther, that's good. then monothecus, अगर single thecus था, monothecus anther is seen in datura, hibiscus, solanum और brassica। yes, very good, it is hibiscus। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को याद है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जब आपने एंथर को कट किया था तो उसमें जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, जो 4 चैम्बर्स मिले थे, उन चैम्बर्स के अंदर डेवलपमेंट होता है आपके माइक्रोस्पोर्स का, पॉलन ग्रेन का। तो हम टीएस देखते हैं कट करके उसका। So it is a structure or TS of anther. TS का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। A young anther consists of homogeneous mass of meristematic cells called primary sporogenous cells surrounded by anther ball. होमोजीनस, होमोजीनस का मतलब होता है सेम टाइप, हेट्रोजीनस डिफरेंट टाइप। तो यहाँ क्या है? A young anther consists of homogeneous mass of meristematic cells called primary sporogenous cells surrounded by anther balls। अब 4 anther balls हैं और बीच में sporogenous tissues हैं, homogeneous tissues हैं। Primary sporogenous cells form microspore mother cell 2n, and जो MMC आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं, it is called microspore mother cell, number of chromosome is 2n inside the microsporangium। स्टार्टिंग में जो सेल में नंबर है क्रोमोसोम्स की, इट इज 2n, एंड देन जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाती है बिकॉज ऑफ मियोसिस। सो टीएस ऑफ यंग एंथर एंड व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मैच्योर डेहिस्ड एंथर। डेहिस्ड का मतलब होता है रप्चर होना, जब वो रप्चर होगा पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे, इट इज कॉल्ड डेहिसेंस। एंड एंथर बॉल लेयर्स, अब देखिए 4 बॉल लेयर्स होते हैं। 4 बॉल लेयर्स कौन कौन से हैं? एंथर बॉल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लेयर्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, आउटर वन सेल थिक लेयर। अब देखिए आउटर वन सेल्ड है, सिंगल सेल लेयर होगी। द थिन वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट बिटवीन 2 pollen sacs belonging to epidermis is called stomium. The function of stomium pollen sac dehiscence। अब dehiscence में यूज होगा, dehiscence में पार्ट है इसका, मतलब रप्चर होने में, जब ये रप्चर होगा देन pollen grains बाहर आते हैं। Epidermis, this one, outermost stomium. Second is endothecium. Cells of this layer have cellulosic fibrous thickenings arising from inner tangential wall which helps in dehiscence of anther due to their hygroscopic nature। देखिए बेटा जो मेन लेयर है, फर्स्ट आपने पढ़ा एपिडर्मिस, सेकंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडिल लेयर्स एंड फोर्थ इज टैपिडम। जो स्टार्टिंग के 3 लेयर्स होते हैं दे आर फॉर द प्रोटेक्शन, दे आर प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम।
Then middle layers are 1 2 3 and the cells of these layers are ephemeral. These layer degenerate at maturity और maturity के टाइम पे इनका degeneration हो जाएगा, ये भी protective layer है. And last is tapetum, fourth layer. This is the innermost layer of the anther wall which surrounds the sporogenous tissue and it provides nourishment. डेवलपिंग pollen grains, तो ये डेवलपिंग pollen grains को nourishment provide करेगा. Cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. तो इसमें dense cytoplasm होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे और pollen grains के मैचुरेशन में इनका बड़ा रोल होता है. इसके बाद अंदर देखिए, वॉल्स के बाद अंदर जो होमोजेनस टिश्यूज आपने पढ़े थे वो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, जहां एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पीएमसी पॉलन मदर सेल का डेवलपमेंट होता है. ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड. टेट्राड क्या है? 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा. देयरफॉर ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन मदर सेल. देखिए, आप जानते हो मियोसिस में 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है. एंड एमएमसी से पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल और पीएमसी और माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. द माइक्रोस्पोर आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड. तो आपने उसको टेट्राड कहा था बिकॉज आफ्टर मियोसिस सेकेंड, आफ्टर मियोसिस सेकेंड 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा. बाद में वो अलग अलग हो जाते हैं. सेपरेट होने के बाद न्यू मैच्योर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेंगे. नाउ पॉलन ग्रेन की बात करते हैं. तो पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. The cell wall of pollen grain is called sporoderm, which consists of 2 layers. अब जो sporoderm है वहां पे 2 layers होती हैं, exine and entine. The hard outer layer is called the exine. It is made up of sporopollenin. And the inner thin layer is called entine. It is made up of cellulose and pectin. देखिए, बाहर है pollen grain की जो outermost layer है, it is called exine. Inner one is called entine. And sporopollenin की जो बनी हुई exine है, जो स्पोरोपोलिन से बना हुआ एक्साइन है, एंड स्पोरोपोलिन इज अ फैटी सब्सटेंस एंड वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स नोन. बिकॉज इसको डिग्रेड करने के लिए कोई भी एंजाइम हमारे पास नहीं है. बट इट इज द रीजन, क्योंकि इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं. उन पोर्स को बोलते हैं जर्म पोर्स. एक्साइन इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली. नो एंजाइम इज नोन टू डिग्रेडेड. अब जब कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर पाएगा तो जो अंदर का कंटेंट है बाहर कैसे आएगा? Because of the presence of sporopollenin, pollen grains of the past plants are well preserved as fossils. अब देखिए, फॉसिल्स की फॉर्म में कुछ thousands of years पुराने जो pollen grains है वो आज भी आपको मिल जाते हैं because of sporopollenin, because sporopollenin डिग्रेड नहीं होता. तो फॉसिल की फॉर्म में आपको बहुत एंशियंट प्लांट्स के भी pollen grains मिल जाते हैं. Pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent. Because अगर पूरे में sporopollenin होगा तो अंदर का जो कंटेंट है बाहर कैसे आएगा? अब germ pores के थ्रू ही जो इंटरनल कंटेंट है वो बाहर आ पाता है थ्रू द pollen tube. Okay, entine, the inner layer, it is made up of cellulose and pectin. Development of male gametophyte. अब हम बात करेंगे gametophyte की. The microspore is the first cell of male gametophyte. The germination of microspore starts in situ. In situ, ex situ. दो टर्म यूज किए जाते हैं in the mother place. In situ मतलब on site, ex situ मतलब off site. तो ये mother place है, it is in situ. And microspore may be best defined as partially developed male gametophyte. तो microspore का formation होगा and microspore divide mitotically into large vegetative cell and small generative cell. अभी जो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है उसमें 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा. फर्स्ट सेल, इट इज लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल जनरेटिव सेल. इट इज कॉल्ड 2 सेल स्टेज, लेकिन अभी ये मैच्योर नहीं होता. द जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस. लेकिन इसके बाद जनरेटिव सेल में फिर से डिवीजन होता है and 2 generative cells का formation होगा and it is mature pollen grain. 3 cell stage, 1 vegetative cell and 2 generative cells.
सो पॉलिनेशन टेक्स प्लेस एट 2 सेल स्टेज। अगर मान लीजिए पॉलिनेशन होता है वो 2 सेल स्टेज पे 60% एंजियोस्पर्म में स्टार्ट हो जाएगा एंड रिमेनिंग स्पीशीज में 3 सेल स्टेज में। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस ऑन द स्टिग्मा, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले वो 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। Pollen grains expands by absorbing the liquid from the moist surface of stigma. Stigma provides boron, sugar, amino acids, etc. एंड ये जो सारे सब्सटेंसेज हैं ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। द इंटाइन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम जर्म पोर्स। अब जो जर्म पोर्स हैं, जर्म पोर्स के थ्रू ही आपकी इंटाइन बाहर आएगी। एंड द पॉलन ग्रेन्स आर ईदर मोनोसिफोनस विद 1 पॉलन ट्यूब और पॉलीसिफोनस विद मोर देन 1 पॉलन ट्यूब। अगर सिंगल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा इट इज कॉल्ड मोनोसिफोनस, और अगर एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है इट इज कॉल्ड पॉलीसिफोनस। फॉर एग्जांपल मोनोसिफोनस ऑफ कुकुरबिटेसी एंड पॉलीसिफोनस मालवेसी। कुकुरबिटेसी में आता है आपका जैसे मेलन, वाटरमेलन, एंड मालवेसी जैसे आपने पढ़ा योर चाइना रोज। सो यू कैन सी, देखिए 1 एंड मोर देन 1. Okay, the generative cell divides mitotically to form male gametes called sperms. अब देखिए 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, आपने पढ़ा था 1 जनरेटिव सेल था, 1 जनरेटिव सेल में डिवीजन होगा, 2 जनरेटिव सेल बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बनते हैं, 2 न्यूक्लियस बनते हैं। द मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल एंड अमीबॉइड। नॉन मोटाइल है बिकॉज दे कैन नॉट मूव। दे आर स्लाइटली अनइक्वल इन साइज। At this 3 cell stage, the pollen is called mature male gametophyte। जैसे कि आपको बताया हमने 3 cell stage में ही आप उसे mature pollen grain बोलते हैं। The function of pollen tube is to carry non-motile sperm because they cannot move, इसलिए उनको pollen tube लेकर जाएगा। Non-motile sperm, vegetative nucleus enters first in the pollen tube and is a vestigial structure and soon disintegrates। pollen tube के formation में vegetative न्यूक्लियस हेल्प करेगा, वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म था वो हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, बट वेजिटेटिव न्यूक्लियस कुछ टाइम बाद ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इज कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक का मतलब आप लोग जानते हैं मूव्स टुवर्ड्स द केमिकल, जो केमिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एपिकल एंड कन्फाइंड टू टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब, और अब उनका जो डेवलपमेंट है वो स्टिग्मा से ओव्यूल की तरफ होना स्टार्ट हो जाता है। अब डिसएडवांटेज क्या है वो सुनेंगे। पॉलन ग्रेन्स ऑफ पेनी स्पीशीज स्पेशली एनीमोफिलस प्लांट कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल। एनीमोफिलस का मतलब होता है जो एयर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, जिनमें एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। वीट, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास केम टू इंडिया एज अ कंटेमिनेंट विद इंप्रूव्ड वीट, और ये क्या करेगा, सीवियर एलर्जीज कॉज करते हैं। एडवांटेजेस भी सुन लीजिए। एडवांटेजेस क्या है आपके पॉलन ग्रेन्स के? पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दे आर टेकन एज टैबलेट्स एंड सिरप्स टू इंप्रूव हेल्थ। बहुत सारे एथलीट्स इन पॉलन ट्यूब्स को, सॉरी पॉलन ग्रेन्स को, इन पॉलन टैबलेट्स को लेते हैं फॉर एनर्जी। इवन इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर फूड, आप इसे सुपर फूड भी कहते हैं, मार्केट में मिलता है पॉलन प्रोडक्ट्स। So pollen consumption has been claimed to enhance the performance of athletes and race horses। तो ये सुपर फूड है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा आपकी बॉडी में। एंड एक टर्म आता है वाइबिलिटी। वाइबिलिटी क्या था? द पीरियड फॉर विच pollen grains retain the ability to germinate is called pollen viability। मतलब किसी भी pollen grain का वो पीरियड जिस टाइम तक वो जर्मिनेट कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड पॉलन वाइबिलिटी। एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद वो जर्मिनेट नहीं कर सकते, then these pollen grains are called non-viable। So in cereals like rice, wheat, etc., pollen viability is minimum up to 30 minutes, while in Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae it is up to several months। कि बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स हैं, सभी में पॉलन ग्रेन्स की जो वाइबिलिटी है, वाइबल पीरियड है, वो अलग अलग होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन बाय लिक्विड नाइट्रोजन। क्रायो प्रिजर्वेशन, अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन में किसी भी चीज को प्रिजर्व करते हैं इट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। पॉलन ग्रेन्स कैन बी क्रायो प्रिजर्व्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड एंड यूज्ड एज
पॉलन बैंक्स। तो आप पॉलन बैंक्स में आप उन पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर आप प्रिजर्व नहीं करेंगे देन सीड्स विल बी नॉन वायबल, देन वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप उसे लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। चलिए आज आपने जितना पढ़ा है कुछ एमसीक्यूज पूछते हैं आपसे, कितना समझ में आया आपको। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड एंड टेट्रागोनल कंसिस्टिंग ऑफ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। Yes, it is 4 microsporangia. That's good. What is the ploidy of the cells of the microspore tetrad? जब tetrad का formation होगा तो ploidy क्या होगी? Haploid, diploid, triploid. So haploid, diploid, triploid और polyploid. Yes, very good. It is haploid. Number of chromosome half हो जाएगी because of meiosis. Which of the following weed has become a major cause of pollen allergy in India? हमने पढ़ा था कि पॉलन एलर्जी कॉज करेगा, एनिमोफिलस होता है, पिस्टिया, देन कैरिका, पार्थीनियम और मिशेलिया। यस, वेरी गुड, इट इज पार्थीनियम। दैट्स गुड, वेरी गुड। इंटाइन इज मेड ऑफ, इंटाइन किसकी बनेगी? स्पोरोपोलिनिन, पैक्टिन एंड सेल्यूलोज, सिलिका एंड सेल्यूलोज और ओनली सेल्यूलोज? That's good, very good. It is made up of pectin and cellulose because exine is made up of sporopollenin and intine is made up of pectin and cellulose. तो काफी कुछ आपको समझ में आया। Thank you so much.